Good afternoon to all. How are you? Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. कैसे हो? अच्छे हैं. Good. आज हमारी एक पोएम है, छोटी सी कविता है, पेज नंबर 77, चैप्टर नंबर 17, पत्तियों का गीत. पेज नंबर 77, चैप्टर नंबर 17, पत्तियों का गीत. बहुत ही सुंदर कविता है ये. हमारे पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर ये पत्तियां गीत गा रही हैं. ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं हमारे. जो न्यू वर्ड्स हैं, गहने, आभूषण या जेवर. गहनों को आभूषण और जेवर कहते हैं. फिर है दरी सी, मोटे सूत का बिछावन होता है. दरी जो नीचे कारपेट होता है, आप बिछा के बैठते हो, वो सतरंगी यानी कई कलर की. सुस्ताना, आराम करना. सहचरी यानी साथी. परी, आकाश में उड़ने वाली काल्पनिक सुंदरी, जिसे हम कल्पना के माध्यम से ही जानते हैं कि ये परी है. गरी, फलों का गूदा, जो उसका पल्प होता है. गूदा जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पल्प बोलते हैं. फ्रूट्स का पल्प जो निकलता है उसे गूदा कहते हैं. गरी का मतलब वो होता है अंजुरी. अंजुली या दोनों से बनी, एक मिनट, दोनों हाथों से बनी, सॉरी, दोनों हाथों से बनी बर्तननुमा आकृति. अंजुरी का मतलब होता है दोनों हाथों से बनी बर्तननुमा आकृति. अब हम ये हमारी कविता पढ़ते हैं. पत्तियों का गीत. हरियाली के कपड़े पहने, फल फूलों के सुंदर गहने, लगती बिल्कुल परी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. ऊपर छतरी सी छाई है, थोड़ी नीचे भी आई है, बिछी दरी सी हरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. मन करता है इन्हें उठा ले, दांतों से कुतरे या खा ले, मीठी मीठी गरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. चिड़िया आती हैं सुस्ताने, दाना खाने प्यास बुझाने, पानी की अंजुरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. हाथ हवा में हिला रही हैं, जाने किसको बुला रही हैं, फूलों की सहचरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. बहुत ही सुंदर कविता है. इस कविता में पत्तियां गीत गा रही हैं आपस में, और उनका जो गीत है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही अच्छे शब्दों से इसको डेकोरेट किया है, सजावट की है, जो हम इसको गाकर बोल रहे हैं. तो हरियाली के कपड़े पहने, जो पत्तियां हैं उन्होंने हरियाली के कपड़े पहन रखे हैं, यानी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल हरी भरी हैं. और उनके गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा. उनके जो कपड़े हैं वो हरे रंग के हैं, हरियाली के पहने हुए हैं. किसने? पत्तियों ने. फल फूलों से सुंदर गहने, फल फूलों के सुंदर गहने. उन्होंने, पत्तियों ने, फल और फूलों के बहुत ही सुंदर गहने पहन रखे हैं. जो उनके कपड़े हैं वो हरियाली से परिपूर्ण हैं. उनके कपड़े हरियाली से लदे हुए हैं, जो पत्तियों ने कपड़े पहन रखे हैं, और वो फल फूलों के उन्होंने गहने पहन रखे हैं. इस तरह हमारी पत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं कि इन्होंने गहने यानी आभूषण, ज्वेलरी भी पहन रखी है. लगती बिल्कुल परी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. ये जो पत्तियां हैं, इन आभूषणों को पहनकर और इन पोशाक को, कपड़ों को पहनकर हरियाली की बहुत ही सुंदर लग रही है, और एकदम ऐसी दिख रही है जैसे हमारी आसमान से उतरी हुई काल्पनिक परी होती है. ऐसी ये प्यारी प्यारी पत्तियां हमें बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं. प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. ऊपर छतरी सी छाई है, थोड़ी नीचे भी आई है, बिछी दरी सी हरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां. अब कई पत्तियों की शेप ऐसे जाती है और वो छतरी के जैसे लगती है. अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, छतरी,
छतरी छाता जो होता है, अम्ब्रेला होता है, तो उनकी शेप ऐसे जाती है तो वो छतरी के जैसे गोल लगती है हमें और ऊपर से नुकीली लगती है। थोड़ी नीचे भी आई हैं, कुछ पत्तियां नीचे भी आई हुई हैं और ऐसे मतलब कि पतझड़ में ऐसे लगती हैं जैसे मतलब आंगन में हमारे या बगीचे में दरी के जैसे बिछ गई है कि कारपेट बिछ रहा है ग्रीन कलर का, बहुत ही प्यारा। तो जब पत्तियां नीचे गिरती हैं तो इस तरह की लग रही हैं कि हमें वो बिछावन यानी जो जैसे दरी पर हम बैठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह से वो बिछौना जैसा लग रहा है जब ये पत्तियां पेड़ से झड़कर नीचे गिरती हैं। और जो ऊपर हैं वो छतरी के जैसे हमें नजर आ रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और जो पत्तियां बेचारी अपने पेड़ से अलग हो गई हैं, जो झड़ गई हैं, वो भी हमारे बगीचे में ऐसे फैल रही है जैसे हम बिछौने पर बैठे हैं। बिछौना सजा है जिसे दरी कहते हैं। पेज नंबर 78। मन करता है इन्हें उठा लें, दांतों से कुतरे या खा लें। कि ये पत्तियां इतनी हमें मनमोहक लगती है और इनको मन करता है कि इन पत्तियों को हम उठा लें और खा जाएं, मुंह से खा लें या फिर दांतों से हम कुतर लें। कुतरना जैसे चुईया या गिलहरी कुतरती है ना अपने दांतों से, ऐसे हम इन पत्तियों को खा लें, अपने दांतों से कुतर लें। कि हमारा मन ये करता है, इतनी प्यारी लग रही है, ये इतनी सुंदर लग रही है, हरियाली के कपड़े पहनकर, गहने पहनकर, फल फूलों के, और कुछ छतरी के जैसे लग रही है और कुछ पत्तियां जो नीचे बिखरी हुई है वो हमें बिछौने के जैसे बहुत ही प्यारी लग रही है। और इनको मन करता है कि हम उठा ले, जो नीचे गिर गई हैं उन्हें हम उठा कर कुतर कर खा ले अपने दांतों से। मीठी मीठी गरी पत्तियां, कि ये जो पत्तियां हैं बहुत ही मीठी हैं। गरी, जैसा कि इसमें बता रखा है, गरी का अर्थ है फलों का गूदा, यानी फ्रूट्स का जो पल्प होता है, फलों का गूदा, जो फल होते हैं उनका जो अंदर का पार्ट होता है, जिसे बहुत ही अच्छा होता है और ये एकदम गाढ़ा होता है, जो इसका पल्प होता है। ये पत्तियां हमें बहुत ही मीठी लग रही है, एकदम जैसे फूलों का गूदा होता है, फलों का पल्प होता है, वैसी हमें लग रही हैं। प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। चिड़िया आती हैं सुस्ताने, दाना खाने प्यास बुझाने। कि इन पत्तियों पर जो चिड़िया हैं छोटी छोटी उड़कर इन पत्तियों पर आकर बैठती है और थोड़ा सा सुस्ता लेती है, क्योंकि ये उड़ उड़ के बहुत थक जाती हैं, तो इन पत्तियों पर आकर सुस्ताने, आराम करने आती हैं, रेस्ट करने आती हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। दाना खाने प्यास बुझाने, कि वो आसपास से कुछ चुग भी लेती हैं, दाना भी, और पास में पानी भी है जैसा कि इस फोटो में दिखा रखा है, और यहाँ से पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लेती हैं। इन पत्तियों पे आके सुस्ता लेती हैं, आराम कर लेती हैं। आसपास कुछ दाने बिखरे हुए अगर मिल जाते हैं इनको खाने के लिए तो उन्हें चुग भी लेती हैं अपनी चोंच से और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती हैं। पानी की अंजूरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। कई पत्तियों में जैसे हम तोड़ते हैं गीला गीला निकलता है, तो क्या बताया है कि पानी की अंजूरी पत्तियां, कि अंजूरी का मतलब है अंजुली, यानी दोनों हाथों से बनी बर्तन नुमा आकृति। कि कई पत्तियों की आकृति ऐसी है जो दोनों हाथों में ऐसे हम ले लेते हैं और वो बर्तन के जैसे हमें दिखाई देती हैं ऐसी पत्तियां, और उसे टच करके उस पे अपनी चोंच मारकर ये चिड़िया अपनी प्यास बुझा लेती है, पानी भी पी लेती है, आसपास कुछ पानी भी मिला होता है, सुस्ता भी लेती हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पर सुस्ताने आती है, अपनी थकान मिटाने आती है और इसका पानी भी पी लेती है। हाथ हवा में हिला रही है, जाने किसको बुला रही है। जब ये पत्तियां हवा में उड़ती है, इधर कभी इधर होती है, हवा चलती है, कभी इधर होती है, तो जब ये हवा में हिलती है तो ऐसा लगता है कि ये पत्तियां पता नहीं किसको बुला रही है, क्या पता हमें ही बुला रही है। उनको जब हम कल्पना में सोचते हैं काल्पनिक तरीके से, तो ऐसे लग रहा है कि ये पत्तियां हिल हिल कर हमसे कुछ कह रही हैं या हमें अपने पास में बुला रही हैं। फूलों की सहचरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। कि फूलों की सहचरी यानी साथी, दोस्त,
क्योंकि फूल के अगर पत्तियां होंगी तो फूल भी होंगे, और फूल होंगे तो उनके साथ में पत्तियां अवश्य होगी, बहुत जरूरी है। दोनों आपस में दोस्त हैं, सहचरी यानी साथी हैं। फूलों की सहचरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है जो कवि ने लिखी है। उनका नाम नहीं है, पर बहुत ही सुंदर कविता बनाई है उन्होंने पत्तियों के गीत पर, कि कैसे पत्तियों ने कपड़े पहन रखे हैं हरियाली के, और फल फूलों से उन्होंने अपने शरीर को कैसे सुसज्जित किया है, गहने पहनकर फूलों के, फलों के, और बहुत ही प्यारी लग रही है। कुछ पत्तियों की शेप ऊपर जा रही है तो वो छतरी के जैसे लग रही है, कुछ जो पेड़ों से अलग हो गई है, टूट गई है, वो नीचे बाग में ऐसे बिखरी पड़ी है जैसे दरी नजर आती है। और इन पत्तियों को हमें छूने का, बहुत सी नाजुक पत्तियां हैं, इन्हें छूने का मन करता है कि इनको हम दांतों से कुतर कुतर कर खाएं, क्योंकि इनका जो स्वाद है बहुत ही मीठा है, बहुत ही प्यारी पत्तियां हैं ये। और चिड़िया भी यहाँ पर आकर सुस्ताती हैं, दाने चुगती हैं, और इसका जो रस है वो पीकर अपनी प्यास भी बुझाती है। आसपास कोई पानी होता है, और जब ये हिलती हैं हवा में तो ऐसे लगता है पता नहीं किसको बुला रही है, क्या पता हमें ही ना बुला रही हो। और फूलों की ये है साथी है। तो बहुत ही सुंदर कविता है, पूरा फॉर्मेट बनाना है आपको, और ये कविता भी लिखनी है, और जैसे भी आपसे ये पत्तियां, पेड़ पौधे, फूल फल बने, आपको बनाने भी। और ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। गहने, आभूषण, दरी, दरी सी मोटे सूत का बिछावन, सतरंगी यानी अलग अलग कलर का, 7 रंगों का, सुस्ताना आराम करना, सहचरी साथी, परी आकाश में उड़ने वाली काल्पनिक सुंदरी, गरी फलों का गूदा, जिसे मैंने बताया था पल्प आपको इंग्लिश में, वैसे फलों का गूदा ही होता है जो उसके अंदर का पल्प निकलता है वो। अंजुरी, अंजुली या दोनों हाथों से बनी बर्तन नुमा आकृति। अब है भाषा बोध में प्रश्न क, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है, पत्तियों को किसकी सहचरी बताया है? पत्तियों को फूलों की सहचरी बताया है। किसकी दोस्त बताया है? फूलों की। फूलों की, फलों की, पर जो यहाँ लिखा है वहां पर फूलों की सहचरी बताया है। जो आपकी कविता में लिखा है वहां पर ओनली फूलों का ही नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो हमारा सही उत्तर है वहां पर आएगा फूलों की। इस पर टिक का निशान लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे। फिर है नेक्स्ट, हवा में हाथ कौन हिला रही है? हवा में हाथ पत्तियां हिला रही हैं, क्योंकि पत्तियों का गीत है, तो पत्तियां हवा में हाथ हिला रही हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न 3, कविता में परी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो परी शब्द है यहाँ पर पत्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, कि पत्तियां परी के जैसी सुंदर काल्पनिक दिखाई दे रही हैं। फिर है हमारा मौखिक प्रश्न, पाठ में किसका गीत है? तो इसका उत्तर हम पूरा लिखेंगे। पाठ में पत्तियों का गीत है। पूरे पूरे आंसर लिखने हैं, मौखिक प्रश्न भी आपको करने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, पत्तियों के पास सुस्ताने कौन आती है? कौन आती है पत्तियों के पास सुस्ताने? चिड़िया। पत्तियों के पास सुस्ताने चिड़िया आती है।
अब है प्रश्न ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? पत्तियां परियों के जैसी दिखाई देती हैं। फिर है नेक्स्ट, पत्तियां परी सी सुंदर दिखाई क्यों देती है? क्योंकि पत्तियों ने हरियाली के कपड़े और फल फूलों के सुंदर गहने पहन रखे हैं, इसलिए वो परियों सी दिखाई देती है। फिर है नेक्स्ट, गिरी हुई पत्तियों के लिए क्या इच्छा होती है? गिरी हुई पत्तियों के लिए इच्छा होती है कि हम उन्हें उठा लें और उन्हें अपने दांतों से कुतरकर खा लें। फिर है नेक्स्ट, पत्तियों का फलों से क्या संबंध है? तो यहाँ फलों से नहीं है, क्योंकि जो इस कविता में नाम दिया गया है वो फूलों से है। तो जहां पर फलों लिखा है वहां पर आप फूलों लिख लो, ऊ की मात्रा लगा लो। फूलों से पत्तियों का सहचरी का संबंध है, यानी साथी का संबंध है, मित्रता का संबंध है। फिर है नंबर 5, चिड़िया पत्तियों के पास किस लिए आती है? चिड़िया पत्तियों के पास सुस्ताने आती हैं और दाना खाकर प्यास बुझाने आती है। अब है व्याकरण बोध में प्रश्न क, में पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें बहुवचन देने हैं, लिखने हैं। पहला है पत्ती, तो पत्ती का हो गया पत्तियां। नेक्स्ट है कुर्सी, कुर्सियां। गहना, गहने। सपना, सपने। सहेली, सहेलियां। बहुवचन लिखने हैं इसलिए होगा सहेलियां। फिर है नेक्स्ट नदी, नदियां। अपना, अपने। काला, काले। अब है प्रश्न ख, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। हरियाली के कपड़े पहने, फल फूलों के सुंदर गहने, लगती बिल्कुल परी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। तो इस कविता का भावार्थ है, इस कविता का भावार्थ है कि जो ये पत्तियां हैं ये इन्होंने हरियाली के कपड़े पहने हुए हैं और फल फूलों से बने हुए सुंदर गहने पहन रखे हैं, जिससे ये बिल्कुल परी जैसी प्यारी लग रही हैं, ये प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। फिर है नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में, नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में करो। क्या करो? तो यहां पर लिख लो प्रयोग करो। वाक्यों में प्रयोग करो, करो से पहले प्रयोग लिख लो। एक मिसप्रिंट है इसमें, तो प्रयोग लिख लो। पहला है हरियाली, तो हरियाली से हम वाक्य बनाएंगे, पत्तियों ने हरियाली के कपड़े पहने हैं, कपड़े
पहने हैं। फिर है नेक्स्ट बिल्कुल। तो बिल्कुल का हम वाक्य बनाएंगे, इसमें से ही हम बनाते हैं कि पत्तियां बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं। फिर है नेक्स्ट पत्तियां पत्तियां बहुत प्यारी और सुंदर दिख रही हैं। क्लियर? अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बुक में भी हमारा ये लास्ट चैप्टर था, और जो चैप्टर आपको छुड़वा दिए हैं वो नहीं आएंगे। इस चैप्टर में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। कुछ पूछना है आराध्या? नो मैम। हितिका? नो मैम। ओके बेटा, क्लास ओवर करें? यस मैम। तो आज का आपका वर्क जो है वो आपको मौखिक प्रश्न करने हैं। पहले फॉर्मेट बनाना है, इस कविता को पूरा लिखना है। थोड़े बहुत चित्र भी बना सकते हो एक पेज पे साइड में, और इसके शब्दार्थ करने हैं, मौखिक प्रश्न करने हैं, और ये जो थोड़े बड़े प्रश्न हैं 1 से 5 प्रश्न गए, ये भी आपको करने हैं। ओके? क्लास ओवर करें? यस मैम। यस मैम। ओके, बाय बाय मैम। बाय।